हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जेडाई एकेडमी एंड मे द फोर्स बी विद यू। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के स्टार्ट। एक चीज़ ध्यान रखना, जितने भी हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना इस लिस्ट में, ये सारे हमारे PYQs के होंगे। एंड वी विल स्टार्ट विद जो हमारे मोस्ट आस्क्ड हैं एंड देन द लीस्ट आस्क्ड, यानी जो अभी तक सबसे ज़्यादा आए हैं हम शुरू में वो करेंगे। लास्ट तक हम वो उन पर आ जाएंगे जो हमारे अभी तक एक या दो बार ही अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये हमारी पहली वीडियो होगी। इस वीडियो मतलब ये जो पूरी हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की PYQ की सीरीज़ है, इसको हम अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करके चलेंगे, क्योंकि एक साथ कराएंगे तो थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। प्लस मेरा लिखने का देखो यार, टाइप करता मैं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होता, तो इस वजह से मैंने सोचा कि सीधा यहीं पे मैं तुम्हारे साथ लिखता चलूँगा और बोलता चलूँगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं। एक हमारा होता है अ सोल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेस। सोल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज एंड डिजीजेस। अब तुम खुद सोचो, कोई भी एक ऐसे तुम्हारे पास सोल्यूशन है, या तुम्हारे पास मतलब जो भी तुम्हें जो मुसीबत आए, जो भी तुम्हें बीमारी हो, उसका तुम्हारे पास इलाज हो हमेशा। हिंदी में उसे हम क्या बोलते हैं? रामबाण। क्या बोलते हैं उसे हिंदी में? रामबाण। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेनेशिया। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? पेनेशिया। दूसरा होता है हमारा समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। पहले उसका इस्तेमाल होता था पर अब नहीं होता, नो लॉन्गर इन यूज। तो इसको हम बोलते हैं ऑब्सलीट। क्या बोलते हैं इसे? ऑब्सलीट। मान लो तुमसे पूछ ले आर्टिकल 370, तो आर्टिकल 370 अब क्या है? अब ये ऑब्सलीट है। क्यों? क्योंकि अब ये यूज में नहीं है, अब इसे एब्रोगेट किया जा चुका है, अब इसे रेप्रिम ओ कैंसिल किया जा चुका है। ठीक है। फिर तीसरा, एक ऐसा कोई भी इंस्क्रिप्शन जो कि किसी टॉम स्टोन पे हो, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम स्टोन इन द मेमोरी ऑफ अ पर्सन। थोड़ा सा लंबा है, तुम खुद लिख लेना, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ। इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन ऑन अ टूम स्टोन। सीधी सी बात है भैया, किसी के टोम स्टोन पे अगर कुछ लिखा गया तो वो उसकी याद में ही लिखा गया होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? तुम थोड़ा सा सोचोगे तो ये शायद बता दो। ये होता है हमारा एपीटाफ। क्या होता है? एपीटाफ। PATAPH। ठीक है ना। फिर एक ऐसी जगह जहाँ पे बर्ड्स रखे जाती हैं, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? एवियरी। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? पचीशाल। पक्षी चाल, सॉरी, पक्षी शाल। जो तुम में से DSSB का पेपर दे रहे होंगे उनसे पूछ लेता है हिंदी में भी। ठीक है ना। तो इस वजह से मैं बीच बीच में बस कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मैं बता के चल रहा हूँ तुम्हें हिंदी में। फिर ऐसा कोई भी इंसान जिसे तुम करेक्ट नहीं कर सकते, समवन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, और समवन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, जिसे तुम सुधार भी नहीं सकते। हिंदी में बोलते हैं ना कि इसे तो भैया ठीक ही नहीं कर सकता कोई, तो उसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल, यानी इनकॉरिजिबल इज समवन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म या समवन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, उसे हम क्या बोलेंगे? इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल। हिंदी में, हिंदी में हम चेंज को बोलते हैं संशोधन। क्या बोलते हैं? संशोधन। तो ऐसी कोई चीज़ जिसमें चेंज किया जा सके उसे हम बोलते हैं संशोधनीय, और ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें कोई भी चेंज ना किया जा सके, यानी जो हमारा इनकॉरिजिबल है, उसे हम क्या बोलेंगे? असंशोधनीय। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। तुम में से कितने लोगों ने यहाँ पे अवेंजर्स देखी है? कैन नॉट बी अवॉइडेड, समथिंग विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। कितने लोगों ने अवेंजर्स देखी है? जब थैनोस चुटकी बजाता है क्या बोलता है? ये क्या हो गया? जब थैनोस चुटकी बजाता है तो वो क्या बोलता है? आई एम इनएविटेबल, यानी मैं होकर ही रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ पहले हो चुका हूँ और मैं फिर से होऊंगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। तो समथिंग विच कैन नॉट बी अवॉइडेड इज, क्या हो रहा है इसे? इन, देखो यार क्या दिक्कत है इसकी, शायद यहाँ लिखने की वजह से हो रहा है। हाँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इनएविटेबल। उसके पीछे ना उसका मेन्यू का वो आ रहा है, तो शायद इस वजह से उसमें बार बार प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। तो समथिंग विच कैन नॉट बी अवॉइडेड इज इनएविटेबल, इसे ध्यान रखना। अब एक एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ कन्फाइंड स्पेस। एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग
ना कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड से हमारा यहाँ पे क्या मतलब है कि कोई छोटी सी जगह, कोई घुटी सी जगह है, उसमें आपको रख दिया जाए। तो कई लोगों को क्या होता है कि उन्हें ना लिफ्ट में रहा नहीं जाता उनसे। क्यों? क्योंकि लिफ्ट में जो भैया स्पेस है वो तो बहुत कम है। लिफ्ट में जो स्पेस है हमारी बहुत कम होती है, लोग उसमें ज़्यादा हैं। चाहे ज़्यादा भी ना हो, वो मान लो अकेला ही जा रहा है तो भी उसे दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि लिफ्ट में तो जगह बहुत ज़्यादा कम है। तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा फियर होता है कि छोटी स्पेस में वो नहीं रह पाते, तो उन्हें हम बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिक। क्लॉस्ट्रोफोबिक। मुझे नहीं पता तुम में से कितनों ने डैन ब्राउन की नॉवेल्स पढ़ी हैं, बट उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है रॉबर्ट लैंगडन, उसे क्लस्ट्रोफोबिया होता है, और ये वो हर नॉवल में याद दिलाता है जो राइटर है डैन ब्राउन हमारा। अब ऐसी हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, यानी वेरी वेरी वेरी, एक और वेरी बैड हैंड राइटिंग, कि तुम पढ़ ही नहीं सकते उसे, तो वो हमारी क्या होती है? इलेजिबल। इलेजिबल। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप। कोई भी ऐसा इंसान हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स। मान लो हम बोलते हैं ना कि आदमियों में तो ये होता है कि भैया जो दिमाग में चल रहा बोल दो, नहीं बताते किसी को। तो ये है कि समवन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज इमोशंस टू एनीवन एल्स, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टोइक। क्या बोलते हैं उसे? स्टोइक। स्टोइक का हिंदी क्या हो जाएगा? यहाँ से खुद सोचो। सहनशील, जो चीज़ें सह लेता है, सहनशील। ठीक है। फिर एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी। हम भारत में जब भी बात करते हैं हम क्या बोलते हैं? कि राम राज्य आना चाहिए। क्या आना चाहिए? राम राज्य आना चाहिए। राम राज्य का मतलब क्या है? कि हर कोई खुश है, कोई किसी तरह की कोई गलत काम नहीं होते। तो वही होता है कि एक ऐसी सोसाइटी जो कि अनइमेजिनेबल है। भाई देखो, हकीकत में तो ये चीज़ नहीं हो सकती, पहले कभी हुई थी, अब नहीं हो सकती, बट जहाँ पे सब कुछ हमारा सही है, एवरीथिंग इज राइट एंड एवरीवन इज हैप्पी। पीछे से कुछ भी शोर आ रहा हो तो यार मैनेज कर लेना, कोई नहीं। तो इसे हम बोलते हैं यूटोपिया। तुम में से कुछ लोगों ने मूवी देखी होगी एक, जूटोपिया। जूटोपिया देखी है? किसने देखी है? फिर अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम। मान लो तुम कोई, मैंने तुमसे बोला कि आ जाओ चोरी करेंगे, तुमने बोला चलो भाई चोरी करेंगे मिलके, तो तुम अब मेरा साथ दे दो किसी गलत काम को करने में। यू आर टू हेल्प, या यहाँ पे लिखें एड इन समथिंग रॉन्ग। तो ये कौन, इसको हम क्या बोलते हैं? अकम्प्लिश या कंप्लाइस, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन और अपने हिसाब से देख लो ना, स्पेलिंग यही है। ठीक है, क्या? अकम्प्लाइश। फिर समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस। ऐसे इंसान जो कि बहुत ज़्यादा चैरिटेबल डोनेशंस करते हैं। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस फॉर ह्यूमन वेलबींग। इंसानों के उसके लिए हुआ है ये हमारा जो चैरिटेबल डोनेशन जो है ना, एक एम से हुआ है, वो क्या है? कि इंसानों की ज़्यादा वेलबींग हो, तो उसे हम बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट। मान लो ऑल्ट्रुइस्ट ना दे रखा हो तो मैग्नानिमस, चैरिटेबल, या हाँ यही होते हैं इसके। ठीक है ना, मैग्नानिमस हो जाता है, चैरिटेबल हो जाता है। एक फिलेंथ्रोपिस्ट भी होता है हमारा, परोपकारी जो हम बोलते हैं हिंदी में, वही हैं ये सारे हमारे। एल्ट्रुइस्ट हो गया, मैग्नानिमस हो गया, चैरिटेबल हो गया। अब हम अगला देखते हैं अपना नंबर 13। क्या? एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वली। मूवी किसने देखी थी? 3 इडियट्स। उसमें वायरस जो था वो दोनों हाथों से साथ साथ लिख पा रहा था। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी, अरे यार इसमें ये बड़ा पंगा है, इसे मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, कैन राइट विद बोथ हैंड्स। तो वो लोग होते हैं हमारे एम्बी। अब भी हो रही है यार दिक्कत, यही बताओ। डेक्स्ट्रस, यहाँ पे ये टी है। ठीक है ना, ये क्या है हमारा? टी, और ये है आई। अब
मैं बोलूँ कि कोई भी ऐसे इंसान है हमारे जो कि सेम टाइम से बिलोंग करते हो, सेम एज में हो, या फिर तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे के कंटेम्पररी। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि दिस किंग वॉज कंटेम्पररी ऑफ दिस किंग, या ही वॉज द कंटेम्पररी ऑफ दिस किंग। तो वो कंटेम्पररी क्या है कि दे लिव्ड इन द सेम टाइम या दे लिव्ड इन द सेम एज। ठीक है। समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम सुन ही नहीं सकते, कांट बी हर्ड, तो वो होती है इनऑडिबल। मैं यहाँ पे चुपचाप हो जाऊँ, एकदम बोलूँ ही ना कुछ भी, अपना माइक एकदम बहुत दूर रख दूँ तब बोलूँ, तो तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं देगा, तो क्या हो गया, वो इनऑडिबल हो गया। ठीक है। एक ऐसा इंसान जो कि ह्यूमन फ्लैश खाता है, समवन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, कौन होता है हमारा, जॉम्बी नहीं, कैनिबल। ठीक है। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार। तुम्हें पता है ये वर्ड, तुम बस शायद शायद सोच ना पाओ, तो वो था हमारा शॉफर। ठीक है। FEUR, शॉफर। फिर आता है हमारा अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, एक ऐसा इंसान जो मान लो भारत में रहा पूरी ज़िंदगी जब तक पढ़ाई लिखाई की, और जॉब उसने USA में जाके कर ली, तो उसे हम क्या बोलेंगे अपने पर्सपेक्टिव से, एमिग्रेंट। वो अपने देश से अभी दूसरे देश गया तो वो एमिग्रेंट है, जिस देश में वो आ गया उस उनके लोगों के लिए वो क्या होगा, हमारा इमिग्रेंट। हमारे लिए क्या है, एमिग्रेंट, क्योंकि वो हमारा देश छोड़ के गया। अब टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, मान लो किसी पे केस चल रहा था, कोर्ट ने बोल दिया कि हम आपको सारे दोषों से मुक्त करते हैं, फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम। तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं, एक्सोनरेट कर देना, ही हैज बीन एक्सोनरेटेड बाय द कोर्ट। ठीक है, यानी दोष मुक्त कर देना। एंड आज का लास्ट, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसे तुम प्लीज करने की कोशिश तो कर रहे हो बट उसे कर नहीं पाते। APLEASE। ठीक है। तो ये होता है हमारा फास्टिडियस। फास्टिडियस। ठीक है। तो बस आज के लिए हमारे यही है, ये है हमारे आज के 20, कल हम करेंगे नेक्स्ट 20। ऐसे कर करके हमें 100 करने हैं इसमें टोटल, कितने में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। सो सी यू नेक्स्ट टाइम एंड मे द फोर्स बी विद यू। या मे द फोर्स बी स्ट्रॉन्ग विद यू। ठीक है ना।